अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो आज हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं, उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको हम सैकराइड्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम सैकराइड है। सैकराइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से निकला है, सैक्रोन से। सैक्रोन का मतलब क्या है? शुगर। इसी वजह से इसका नाम सैकराइड भी रखा गया है, या इसे कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। अब इसकी क्लासेस जो हैं, इसकी डिवीजन कितनी है? इसकी 3 है। मोनोसैकराइड है, ओलिगोसैकराइड है और पॉलीसैकराइड है। तो सबसे पहले आज हम मोनोसैकराइड को डिस्कस कर लेते हैं कि मोनोसैकराइड क्या है। उसके बाद हम आगे ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो मोनोसैकराइड है ये सिंपल शुगर है। सिंपल का मतलब बहुत छोटे छोटे ये सैकराइड हैं, और ये स्वीट इन टेस्ट है। इनका जायका जो होता है मीठा होता है, सॉल्युबल होते हैं पानी में। के नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इसका मतलब ये है कि इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। इसके अलावा ऑल कार्बन है OH ग्रुप एक्सेप्ट 1। इसमें क्या होता है, जितनी भी कार्बन होती हैं सबके पास OH ग्रुप होता है। सिर्फ एक कार्बन के पास नहीं होता, बाकी सबके पास होता है। बाकी जो रिमेनिंग कार्बन है उनके पास क्या होता है? OH ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है, 2 होते हैं। एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और दूसरा होता है कीटोनिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप जिसके साथ लगा होगा उसे कहेंगे एल्डो शुगर, और जिसके साथ कीटोनिक ग्रुप होगा उसे क्या कहेंगे? कीटो शुगर। तो इसमें कैसे सबके पास जो सारी कार्बन है उनके पास OH ग्रुप होता है और एक के पास नहीं होता, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। इसका जनरल फार्मूला जो है वो है CnH2ON। इसका क्या मतलब? Cn का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम और H2ON का मतलब है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें ये इसका मोनोसैकराइड का जनरल फार्मूला है। इसके बाद हम देखते हैं आगे इसकी टाइप्स के मोनोसैकराइड की कितनी टाइप्स होती हैं और वो कौन कौन सी। तो इसकी जो नंबरिंग होती है, इसकी टाइप्स होती हैं वो 3 to 7 होती है। तो जो 3 कार्बन वाला होगा उसे कहेंगे ट्राइओजेस। ट्राई मीन 3, ट्राइओजेस। इसका फार्मूला अगर हम लिखें तो ये 3C3H6O3। इसी तरीके से सारे ये फार्मूला इसी तरह से बनेंगे। ये बहुत ही ईजी है, आप खुद से ही ऐसे बना सकते हैं। आपको बस नंबर ऑफ कार्बन एटम का पता होना चाहिए, फिर आप इस फार्मूले के जरिए सारे फार्मूले खुद ही बना सकते हैं। तो जो 4 कार्बन वाला है उसे कहेंगे टेट्रोजेस, और इसका फार्मूला क्या बनेगा? C4H8O4। अब जो 5 कार्बन वाला उसे कहते हैं पेंटोजेस। इसमें क्या होता है? C5H10O5। और 6 कार्बन वाला होता है उसे कहते हैं हेक्सोजेस। इसमें क्या होता है? हेक्सामीन 6 C6H12O6। और जो 7 कार्बन वाला है उसे कहते हैं हेप्टोजेस। इसमें क्या होता है? C7H14O7। ये हैं इसके डिफरेंट टाइप्स, इनके नेम हैं, इनके फार्मूलाज हैं। ये आपको अच्छी तरह याद करने हैं आपने। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मोनोसैकराइड है वो कितने कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 3 to 7 इसकी नंबरिंग होती है कार्बन की। उसके बाद अगर हम ट्राइओसिस को देखें कि ट्राइओसिस कैसे बनता है, क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स वगैरह क्या हैं। तो ट्राइओसिस जो है, ट्राई का क्या मतलब है? 3। इसमें 3 कार्बन होती हैं। इसकी एग्जांपल 2 हैं। ग्लाइसरएल्डिहाइड, हम 2 एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, ग्लाइसरएल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब जो ग्लाइसरएल्डिहाइड है इसे कहते हैं एल्डो शुगर है। ये क्या कहते हैं? ये एल्डो शुगर है। एल्डो का क्या मतलब है? इसमें अब एल्डिहाइड ग्रुप होगा। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, कैसे होता है? एक तो कार्बोनाइल ग्रुप होता है COO, एक साइड पे H और दूसरी साइड पे क्या होता है? R। तो फिर ये क्योंकि ये एल्डो है तो हमने क्या करना है? R को हटा के क्या करेंगे? 3 कार्बन को पूरा करेंगे, क्योंकि ये ट्राइओजेस है। अब हमारे पास एक कार्बन तो है कार्बोनाइल वाली, हमने बाकी 2 लगानी है। कैसे लगाएंगे? C+O, इधर आएगा H और इधर क्या आएगा? C, फिर दूसरा C। तो ये 3 कार्बन पूरे हो गए, ट्राइओजेस बन गया। अब हम क्या करेंगे? इसके साथ इसकी बॉन्डिंग को पूरा करेंगे। किस तरीके से करेंगे? H इधर भी, तो ये इसके बॉन्ड पूरे हो गए। ये है एल्डिहाइड ग्रुप। अगर हम क्या करें, क्योंकि जो वो होते हैं, हमने पहले बात की थी कि ऑल कार्बन जो होते हैं इसमें मोनोसैकराइड में, उनके पास सबके पास OH ग्रुप होता है सिवाय एक के।
तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि इसके पास OH नहीं है। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसके पास OH नहीं होगा, बाकी सबके पास OH होगा। तो कैसे होगा, उसको हम OH अगर लगाना चाहें तो COOH, ये है कार्बोनाइल ग्रुप, ये दूसरी कार्बन, ये तीसरी कार्बन। अब यहाँ से हमने H को हटा के OH लगाना है। यहाँ पे OH लग गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा H, और यहाँ पे क्या आएगा H2, क्योंकि यहाँ पे इसने बांड पूरे करने हैं। फिर क्या आएगा, ये देखें, अब इधर OH है, यहाँ भी OH है, तो इस तरीके से क्या बन गया, इसके पास मतलब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आ गया है। अब एक के पास नहीं है, बाकी जो दो हैं उसके पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आ गया है, OH ग्रुप है। अगर हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, CHO, इसको क्या लिखेंगे CHOH, और इसे क्या लिखेंगे CH2OH। ये है इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म। अच्छा, एक और बात है कि ये जो है ग्लेसर एल्डिहाइड, अब इसको ग्लेसर क्यों कहा, एल्डिहाइड तो चलो ठीक है, एल्डिहाइड का ग्रुप आ गया, इसको हमने ग्लेसर का नाम क्यों दिया, इसकी वजह क्या है, एक टर्म होती है ग्लेसिरोल। क्या चीज़ होती है, ग्लेसिरोल। ये जो ग्लेसिरोल है इसी वजह से इसका नाम रखा गया। अब ग्लेसिरोल का अगर हम फार्मूला देखें, ये जो ग्लेसिरोल होती है इसमें भी 3 कार्बन होते हैं। क्या होते हैं, 3 कार्बन, और हर कार्बन के पास OH ग्रुप होता है। क्या होता है, OH ग्रुप होता है। अगर हम इसके फिर बांड पूरा करने तो यहाँ पे HH लगा देंगे, फिर उसके बाद देखें कि इसके बांड पूरे हैं या नहीं हैं, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो इस तरीके से इन सब के बांड पूरे हो गए। ये है ग्लेसिरोल। अब अगर आप गौर करें तो इसकी ये वाली चीज़, ये जो है ये, और ग्लेसर एल्डिहाइड की ये वाली चीज़, ये दोनों सेम हैं। ये देखें, इधर भी H है, इधर भी OH है, इधर भी H2 है, यहाँ भी C है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी ये सेम है। इसी वजह से इसका नाम रखा गया ग्लेसर एल्डिहाइड। ग्लेसिरोल से ग्लेसर एल्डिहाइड रखा गया। तो उसके बाद ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ग्लेसर एल्डिहाइड और ग्लेसिरोल में क्या फ़र्क है। तो आपने भूलना नहीं है, जहाँ पे इस ग्रुप के साथ ये जो 3 कार्बन वाली होगी, अगर उसके साथ लगा होगा ऊपर OH ग्रुप, मतलब कि अल्कोहलिक ग्रुप लगा होगा तो वो होगा ग्लेसिरोल, और अगर लगा होगा एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये वाला क्या है एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो वो होगा ग्लेसर एल्डिहाइड, क्योंकि इनके एंड में क्या है एल्डिहाइड है, और ये क्या है ओल, इसका मतलब क्या है अल्कोहल है, और ये क्या है एल्डिहाइड है। तो आपने ये अच्छे से जहन में रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन है ये क्या होता है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कीटोन का फार्मूला, ये है, इसे कीटो शुगर कहते हैं, इसे हमने कहा था एल्डो शुगर, तो ये है कीटो शुगर। तो कीटो का क्या होता है, C≡O, इधर आएगा R, यहाँ भी R, जहाँ पे दोनों साइड पे कार्बोनाइल के दोनों साइड पे R होते हैं वो क्या होता है कीटोन। तो R को हमने हटा के क्या बनाना है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एसीटोन बनाएंगे। एसीटोन क्या होता है 3 कार्बन वाला। अब ये भी वैसे ट्रायोसिस 3 है, तो यहाँ पे एक ऊपर आएगा C, एक नीचे, तो ये अब ट्रायोसिस बन गया। इसके फिर हम क्या करेंगे, इसके कार्बन के बांड पूरे कर देंगे, H, इधर भी H, इधर भी H, ये इसने पूरे कर लिए। अब क्या करेगा ये, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा है उसमें ग्लेसर एल्डिहाइड में ये जो है जो मोनोसैकेराइड है उसमें सारे जो कार्बन होते हैं सबके पास OH होता है, सिर्फ एक के पास नहीं होता। वो कौन सा है, कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बोनाइल ग्रुप के पास तो OH नहीं आएगा, बाकी के पास हम क्या करेंगे उसके साथ OH ग्रुप लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, C≡O, C, यहाँ भी C आएगा। उसके बाद क्या करेंगे H, इधर भी H आएगा, यहाँ भी H। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, अब हमने क्या करना है OH लगाना है, तो यहाँ भी OH लगा देंगे, यहाँ भी OH लगा देंगे।
अब इस कार्बन के पास भी OH आ गया, इस कार्बन के पास भी OH आ गया, लेकिन इसके पास नहीं है, एक्सेप्ट 1 कार्बन के पास नहीं है, बाकी सबके पास OH होता है। उस चीज़ को कहते हैं मोनोसैकेराइड। और ये कौन है? कीटो शुगर है, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। अच्छा, एक और भी है बात कि इसको डाईहाइड्रॉक्सी क्यों कहते हैं? डाई मीन दो, हाइड्रॉक्सी मीन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। एक ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, दूसरा ये है, तो इसमें 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आ गए, इसी वजह से इसका नाम रखा गया डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। एसीटोन क्या चीज़ है? ये वाले जो 3 कार्बन हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं एसीटोन। और अगर इसके पास 2 OH ग्रुप लग जाएं तो उसे कहते हैं डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। अगर हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? CH2OH, इधर क्या आएगा? COO, इधर क्या आएगा? CH2OH। तो ये है इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म और ये क्या है इसकी ओपन फॉर्म। टेट्रोसिस, टेट्रा का क्या मतलब है? 4, जिसमें 4 कार्बन होते हैं। ये रेयर इन नेचर, नेचर में बहुत कम पाई जाती है। रेयर मीन बहुत कम, नायाब। प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में होती है, बाकी अक्सर ये नहीं होती। तो उसके बाद इसकी तीसरी जो टाइप है वो कौन सी है? पेंटोसिस, पेंटामीन 5, इसमें 5 कार्बन होते हैं। इसकी मिसाल क्या है? इसकी एग्जाम्पल कौन सी है? राइबोस। राइबोस कितनी कार्बन वाली होती है? 5 कार्बन वाली शुगर होती है। ये एल्डो शुगर है और इसे राइबोफ्यूरानोज कहते हैं। राइबोस जो है ये पेंटोज शुगर है। इसे पेंटोज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं। और इसे एल्डो शुगर भी कहते हैं। एल्डो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद हम इसके कार्बन पूरे करेंगे। ये 1 कार्बन हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5 कार्बन पूरे हो गए। फिर हम इसके बॉन्ड एडजस्ट करते हैं। यहाँ भी अच्छा आएगा, क्योंकि जितने भी मोनोसैकेराइड हैं वो क्या करते हैं? उनके सबके पास OH ग्रुप होता है सिवाय कार्बोनाइल के। तो हम सबके साथ क्या लिखेंगे? OH ग्रुप लगा देंगे। यहाँ भी OH ग्रुप आएगा, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। तो ये क्या बन जाता है? एक एल्डो शुगर बन जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जब डिज़ोल्व होता है पानी में, कहाँ डिज़ोल्व होता है? पानी में, तो ये 2 रिंग बनाता है। कितनी रिंग बनाता है? 2। एक को कहते हैं पाइरेन और दूसरी जो रिंग होती है उसको कहते हैं फ्यूरेन। पाइरीन और दूसरी होती है फ्यूरेन। जो पाइरीन होती है ये 6 कॉर्नर वाली होती है। इसके 6 कॉर्नर होते हैं, 6 कोने होते हैं, लेकिन इसमें जो कार्बन होती हैं वो होती हैं 5 कार्बन। इस 6 कोनों में 5 कार्बन होती हैं। और जो दूसरी इसकी रिंग स्ट्रक्चर बनती है फ्यूरेन, इसमें क्या होता है? इसमें 5 कॉर्नर होते हैं, 5 कॉर्नर वाली रिंग बनती है, लेकिन इसमें 4 कार्बन होते हैं। 4 कार्बन इसमें 5 कोनों वाली रिंग में 4 कार्बन एडजस्ट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये कैसे बनती हैं। और ये जो है 6 कोनों वाली उसको कहते हैं पायरानोज, और जब ये 5 कॉर्नर वाली बनती है तो उसको कहते हैं फ्यूरानोज। अब ये जो है राइबोज, ये भी क्या बनती है? 5 कोनों वाली बनती है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? राइबोफ्यूरानोज। राइबो मीन इसमें 5 वो होंगे, कार्बन होंगे, एडजस्ट होंगे, और कोने इसमें कितने होंगे? 5 होंगे, लेकिन उस कोनों में कार्बन कितनी होंगी? 4। कैसे होंगी? अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो तभी हमें सही से समझ आएगी। तो हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं राइबोफ्यूरानोज की कैसे बनती है। आपने क्या करना है? पहले इस तरह की स्ट्रक्चर बनानी है, फिर क्या करना है? यहाँ से इसके मिड में एक लाइन बनानी है, फिर यहाँ से इस तरह और यहाँ से ऐसे कर लेना है। फिर क्या करना है? यहाँ पे अब ये देखें कोने कितने? 1 2 3 4 5 कोने बन गए। ये 5 कोने आ गए, 5 कॉर्नर आ गए, और 4 कार्बन इनमें फिट होनी है। यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन, जहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और कार्बन। कितनी कार्बन आ गई? 4। लेकिन ये क्या है? राइबोज जो है पेंटोज है, तो दूसरी 5वीं कार्बन कहाँ आएगी? इसके ऊपर आएगी। तो ये पेंटोज पूरे हो गए। अब हमने क्या करना है? इनके बॉन्ड पूरे करने हैं। बॉन्ड पूरे कैसे करेंगे? जो ऊपर वाले होंगे उसके जो OH ग्रुप होगा वो ऊपर आएगा, जो नीचे वाले होंगे उसके OH ग्रुप नीचे आएंगे। अब ये ऊपर है तो इसका क्या आएगा? OH ग्रुप
ऊपर आएगा और इसका OH ग्रुप नीचे, ये कार्बन भी नीचे है तो इसका OH नीचे। इसकी जो राइबोफ्यूरानोज की जो कार्बन नंबर 4 होती है उसके साथ OH ग्रुप नहीं लगता, कार्बन नंबर 4 के साथ OH ग्रुप नहीं लगता। तो इसकी नंबरिंग अगर आप देखें, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो 4 के साथ नहीं लगा। अब जो 5 है, 5 के साथ कैसे लगेगा, इसके साइड पे लग जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, इसके मुखालिफ साइड पे H होता है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, इसने क्योंकि बांड पूरा करना है, यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा और यहाँ पे H, तो यहाँ भी H, और ये क्योंकि OH ऊपर है तो यहाँ H नीचे आएगा। इस तरीके से ये क्या करता है, अपने पूरे बॉन्ड मुकम्मल कर लेता है। आपने बस याद ये रखना है कि जो कार्बन नंबर 4 है उसके साथ OH ग्रुप नहीं लगना, और जो कार्बन नीचे हैं उसके OH ग्रुप नीचे आएंगे, जो कार्बन ऊपर हैं उसके OH ग्रुप ऊपर आएंगे। ये है स्ट्रक्चर किसकी, राइबोफ्यूरानोज की। राइबोफ्यूरानोज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें राइबोज है। राइबोज क्या है, पेंटोज है, 5 कार्बन वाली है, 5 कार्बन ये पूरे हो गए। और हमने फ्यूरानोज क्यों कहा है, क्योंकि जो फ्यूरेन रिंग बनती है उसमें 5 कार्नर होते हैं, ये 5 कार्नर पूरे हो गए और 4 कार्बन इस रिंग में फिट हो गई, तो इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, राइबोफ्यूरानोज। ये जो हेक्सोसिस है, हेक्सोसिस में कितनी कार्बन होती हैं, 6 कार्बन होती हैं, और इसे एल्डो शुगर कहा है। क्यों एल्डो शुगर कहा है, क्योंकि ये एल्डिहाइड से लिंक है इसका। तो हम पहले क्या करेंगे, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, COOH। उसके बाद यहाँ क्या होता है, एल्डिहाइड में R होता है, तो हम R की जगह क्या लिखेंगे, 5 कार्बन और लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन पूरे हो गए। ये बन जाती है हेक्सोसिस। अब इसमें क्या करना है, हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इसमें लगाने हैं। कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले बात की थी, सिवाय एक कार्बन के बाकी सबके साथ OH ग्रुप लगेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि इसकी जो कार्बन नंबर 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 और 6। जो कार्बन नंबर 3 है उसका इस साइड पे OH लगेगा और यहाँ पे H लगेगा। बाकी सबके इस साइड पे OH, यहाँ पे OH, इधर OH, यहाँ भी OH। फिर इसके मुखालिफ साइड पे H होता है, यहाँ भी H, यहाँ भी H, और यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि इसका और कोई बांड नहीं है तो यहाँ पे H2 आएगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, बांड अपना मुकम्मल कर लेता है। अब ये इसे कहते हैं डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज क्यों कहते हैं, डी जो है लफ्ज निकला है डेक्स्ट्रो से। डेक्स्ट्रो का क्या मतलब होता है, राइट। ये सारे जो हैं OH ग्रुप तकरीबन ज़्यादातर ये हैं राइट साइड पे, और सिर्फ एक जो है वो लेफ्ट पे है, तो इसी वजह से इसे कहते हैं डी ग्लूकोज। अगर हम लीवो की बात करें, एल ग्लूकोज की, तो वो जो होंगे वो ज़्यादा लेफ़्ट साइड पे होंगे, बहुत कम, मतलब कि एक जो होगा वो राइट साइड पे होगा। वो कैसे होगा, आपने क्या करना है, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे OH यहाँ लगा देना, H यहाँ लग जाएगा, बाकी जो OH होंगे ये सारे इधर आ जाएंगे, वो बन जाएगा लीवो ग्लूकोज। उसके बाद अगर हम इसकी रिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये हेक्सोसिस है और इसको नाम दिया है ग्लूकोपाइरानोज। जो ग्लूकोपाइरानोज है, ग्लूको मीन ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आ जाएगी, और पायरानोज, पायरा का क्या मतलब है, इसमें 6 कार्नर होंगे, लेकिन उस 6 कार्नर के अंदर कितने कार्बन एडजस्ट होंगे, 5। तो पहले हम रिंग स्ट्रक्चर इसकी ड्रा करते हैं। इस तरीके से आएगी, एक लाइन ऊपर खींचनी है, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे, फिर ये इसके बिल्कुल सामने, फिर यहाँ भी ऐसे, इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर बन गई। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन लिखना है, यहाँ पे कार्बन आएगी, यहाँ पे भी कार्बन, ये कार्बन। अब ये रिंग बन गई। इसमें देखें कोने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कोने हैं, और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसी वजह से इसका नाम रखा गया ग्लूकोपाइरानोज। बाकी आपने क्या करना है, ये देखना है कि हमने OH ग्रुप किस साइड पे लगाने हैं, तो और OH इसके फिर हमने बांड पूरे करने हैं। तो इसका जो कार्बन नंबर
इसकी नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5 और हाँ ये है हेक्सोसिस शुगर, तो बाकी जो छठी कार्बन है वो इसके ऊपर आ जाएगी, ये है 6। अब क्या करना है, इसके हमने बॉन्ड मुकम्मल करने हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन नंबर 1 का OH नीचे आएगा और कार्बन नंबर 2 का भी OH नीचे आएगा, लेकिन कार्बन नंबर 3 का डिफरेंस है, इसका OH ऊपर आएगा। ये आपने एक किस्म का रट्टा लगा लेना है। अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे तो ये जो इसकी स्ट्रक्चर होगी ये कोई और बन जाएगी, ये ग्लूकोज नहीं होगा, ग्लूकोपैरानोज की स्ट्रक्चर नहीं होगी। तो आपने ये किस्म का रट्टा लगाना है कि 1 की नीचे आएगी, 2 की भी नीचे आएगा OH और 3 का भी OH क्या आएगा, ऊपर आएगा। तो जो कार्बन नंबर 4 है उसका OH क्या आएगा, नीचे आएगा, लेकिन जो कार्बन नंबर 5 है उसका OH नहीं लगता उसके ऊपर, तो इसका जो कार्बन नंबर 6 है उसका एक साइड पे लग जाएगा OH। अब हमने क्या करना है, H लगाने हैं। तो H इसके मुखालिफ साइड पे होते हैं। यहाँ पे कितने H आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि इसने बॉन्ड मुकम्मल करने। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्योंकि इसके अभी 3 बॉन्ड थे तो ये H बन जाएगा, ये ऊपर क्या आएगा H और यहाँ पे क्या आएगा H और इसके ऊपर क्या आएगा H और यहाँ पे भी H। ये इसकी रिंग स्ट्रक्चर बन गई। इस तरीके से आपने ये माइंड में रखना है। और ये भी डी ग्लूकोज है, ये भी डी ग्लूकोज है। अगर आपने एल ग्लूकोज को ड्रा करेंगे तो इसको बिल्कुल उलट कर देंगे। अब ये जो फ्रक्टोज है ये भी हेक्सोसिस है। हेक्सोसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 6 कार्बन होते हैं। और कीटो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। कीटोनिक कौन सा होता है, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे R होता है और दूसरी साइड पे भी R होता है। तो हम R की जगह क्या लिखेंगे, एक C लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, कितने कार्बन आएंगे, 4, क्योंकि इसने 6 पूरे करने हैं। अब क्या होगा, हमने इनके बॉन्ड को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, OH ग्रुप आएगा। अब आपने यहाँ भी क्या करना है, ये याद रखना है, जो इसकी कार्बन नंबर 3 होगी उसका OH इस साइड पे आएगा। 1 2 3 4 5 6 जो कार्बन नंबर 3 है उसका OH यहाँ आ गया। बाकी जो है आप एडजस्ट कर लें। OH यहाँ आएगा, यहाँ पे OH, यहाँ भी OH, यहाँ पे क्या आएगा H2, इधर H, यहाँ पे H। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपने बनानी है। और अगर आपने रिंग स्ट्रक्चर इसकी ड्रा करेंगे तो कैसे करेंगे इसकी रिंग स्ट्रक्चर, ये क्योंकि क्या है, अब फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्रक्टो तो ठीक है, ये फ्रक्टोज आ जाएगा। इसमें कितने कोने होंगे, 5 कॉर्नर वाली रिंग बनेगी और उसमें कितने कार्बन आएंगे, 4। अब हमने क्या करना है, पहले 5 कार्बन वाली रिंग ड्रा करनी है। आपने इस तरीके से 2 लाइनें लगानी है, फिर मिड में, फिर एक यहाँ, एक यहाँ। अब ये हो गई। उसके बाद एक ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन। उसके बाद क्या करना है, ये कितनी है अब कार्बन, 4 कार्बन है और कोने कितने हैं, 5 हैं, फ्रक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये क्योंकि हेक्सोज है, हेक्सोज में कितने होते हैं, 6। तो हम क्या करेंगे, एक ऊपर आएगी कार्बन और एक नीचे, ठीक है। अब ये बन गया हेक्सोज। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी पहले नंबरिंग देख लेते हैं। नंबरिंग जो होती है ऊपर से नीचे स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन पूरे हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके H और OH लगाएंगे, इसके बॉन्ड हमने पूरे करने हैं। इसका तो क्या आएगा, OH साइड पे आएगा और इसका भी क्या आएगा, साइड पे आएगा। अब इस रिंग में क्या होगा, जो कार्बन नंबर 4 है, जो कार्बन नंबर 4 है ये वाली, इसका OH ऊपर लगेगा, इसका OH ऊपर, लेकिन इसका नीचे, इसका भी क्या आएगा, नीचे लगेगा। और जो कार्बन नंबर 5 है उस पर कोई भी OH ग्रुप नहीं लगेगा और इसका हमने साइड पे लगा दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, H लिखेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, क्योंकि इसके बॉन्ड पूरे करने हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, H, यहाँ पे H, अब इधर क्या आएगा, H2। तो ये बन गया फ्रक्टोफ्यूरानोज। इस तरीके से आपने ये सारे स्ट्रक्चर्स ड्रा करनी है, आपने इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है और फिर आपको ये
इजी लगेंगी। अगर आपने ऐसे ही देखकर कंफ्यूज हो जाना है तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपने इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको आसान लगेगी। उसके बाद है पांचवी इसकी जो टाइप है वो है हेप्टोसिस। हेप्टोसिस में क्या होता है? हेप्टा मीन्स 7, इसमें 7 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हैं। अच्छा, ये जो हेक्सोसिस है, हेक्सोसिस का जो ग्लूकोज है ये फ्री स्टेट में होता है और ये तकरीबन सारे फ्रूट्स में पाया जाता है। ये अबेंडेंट होता है ग्रेप्स में और इसके अलावा डेट्स में, मतलब खजूर वगैरह में। जो हमारा ब्लड होता है उसमें भी 0.08% ग्लूकोज मौजूद होता है। और ये जो होता है कंबाइंड फॉर्म में, अगर हम इनको बहुत से छोटे छोटे मोनोसैकेराइड या ग्लूकोज मिला दें तो ये डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड आगे बनाता है। इसके बाद स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये जो है जब हम इनको तोड़ेंगे तो हमें बहुत से ग्लूकोज मिलेंगे। अब जो ग्लूकोज है ये नेचुरली ग्रीन प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट्स में कैसे बनता है? ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के लाइट की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में और लाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के ये बना देते हैं C6H12O6। मतलब क्या है? ये ग्लूकोज बना देते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये ग्लूकोज दरअसल क्या है? मोनोसैकेराइड है। अब ये जो है इसमें एनर्जी लगती है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है इसके बनने में। अब जो एनर्जी होती है, फर्ज करें ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के हैं 10 ग्राम। 10 ग्राम बनाने के लिए हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी? वो होती है 717.6 किलो कैलोरी इसकी ज़रूरत होती है। इतनी हमें एनर्जी चाहिए होती है। अगर इतनी एनर्जी होती है तो हमें 10 ग्राम ग्लूकोज मिलेगा। अगर हम ये एनर्जी कम कर देते हैं तो हमें ग्लूकोज भी कम मिलता है। अगर हम एनर्जी ज़्यादा कर दें तो हमें ग्लूकोज भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो है टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छे से याद करना है। इन फार्मूलों की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है और तभी जाके आपको ये इजी लगेंगे। अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये बहुत ही मुश्किल लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को कि वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।